क्यूब रूट में टाइप 2 सिखा रहा हूं आपको आज। यहां क्या होगा कि छोटी छोटी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। कैसे समझना भाई, यहां है एक, ये स्क्वायर रूट का साइन है, यहां है क्यूब, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा जी 3। तो मेरे बच्चे 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल क्या है तो आंसर है ऐसे। इस तरीके के क्वेश्चन। अब मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों एक बात समझना, क्या कि साहब यहां है 10, अब मैं यहां क्या जोड़ दूं कि ये 4 के बराबर आ जाए। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं जोड़ना, आपने यहां 6 जोड़ना है। कैसे सर? क्योंकि सर 10 और 6 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। सर ये है वर्गमूल, यानी क्यूब रूट एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए 6। तो इसका मतलब यहां मुझे 6 का क्यूब डालना पड़ेगा। 6 का क्यूब होता है 216। 216 का क्यूब रूट निकालोगे 6, 10 और 6 16, 16 का वर्गमूल 4, मेरा आंसर आ जाए। कमेंट करिए कितने बच्चे समझ गए। ये इस सवाल की फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत डली हुई है, मैं सही करके लिखा देता हूं, एक बार समझना। ये है 125 क्यूब रूट a⁻6 माइनस क्यूब रूट 125 इंटू ए है और पूरे की पावर 6। मैं माफी चाहता हूं। अब सवाल ठीक है करें। देखिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखना। आप ये बात तो जानते होंगे कि भाई मैं क्यूब रूट निकालना चाहता हूं, लेकिन किसका निकालना चाहता हूं? ए की पावर 6 का। तो ए की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर का क्यूब। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और क्यूब से मेरे बच्चे क्यूब रूट कट जाएगा। भाई मैं आपको कहूं कि 5 की पावर 3 का क्यूब रूट निकालो, तो आप ये तो कहोगे 3 से 3 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा साहब? इसलिए कट जाएगा क्योंकि 5 की पावर 3 हुआ ये, और क्यूब रूट का मतलब है पूरे की पावर 1/3। 3 से 3 कट के क्या आंसर आया? 5। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों के बेटे, इस बात को समझो कि इसका क्यूब रूट आएगा ए स्क्वेयर। बिल्कुल ठीक है यहां जी। अब इसको हम लिखना चाहें तो 125 को लिख देता हूं 5, और ए है तो ए की पावर 6 है, तो इसको लिख देता हूं ए स्क्वेयर का क्यूब। आपको कैसे? देखो 5 का क्यूब करोगे 125, और ए स्क्वेयर का क्यूब करोगे ए की पावर 6। ये मैंने, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्शन है। और ये जो है मेरे बच्चे ए की पावर 6 पे, ये ए की पावर 6 है, 125 नहीं, माफी चाहता हूं। तो देखो यार 125 का क्यूब रूट क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप, क्योंकि क्यूब रूट तो इसका निकालना है 5, और मेरे बच्चे ए की पावर 6 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर। अब 125 ए स्क्वेयर में से 5 ए स्क्वेयर घटाओगे तो क्या बचेगा? 120 ए स्क्वेयर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी। देखो मेरे दोस्त, कार्रवाई आपको बैठानी होगी। 27 का क्यूब रूट क्या आएगा? 3। इसका क्यूब रूट माइनस में आएगा। सर 2744 का क्यूब कैसे निकलेगा, क्यूब रूट कैसे निकलेगा? तो बताया था 4 जो है वो 4 पे ही आएगा, 3 अंक हटा दो। अब ये बताओ, ये 1 का क्यूब और 2 के क्यूब में कौन किससे नजदीक, मतलब किससे छोट बड़ा है? 1 के क्यूब से बड़ा है तो 1। तो ये आएगा मेरे बच्चे 14 का क्यूब, तो -14। क्यूब रूट आपने निकालना जाना ही। आइए मेरे दोस्त, इसका हमने क्यूब रूट अभी निकाला, कितना आएगा जी? -14। 216 का क्यूब रूट क्या है साहब? -6। नीचे वाले पे 64 का क्यूब रूट क्या है? 4। 729 का क्यूब रूट क्या है जी? 9। तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो 14 गुना 6 बटे आया 9, ना बटे आया 4, और ये वाला 9 पलट के ऊपर। तो भैया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 साते 14, 7 या 21, 21 नहीं में 189, 189, 189, दैट इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना यार। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये परफेक्ट क्यूब बन नहीं रहा है सीधा सीधा। कारण क्या है कि 1372 जो है हमारी ट्रिक के हिसाब से बन रहा है किसका? 18 का क्यूब। लेकिन 12 का क्यूब होता है 1728, और ये उससे छोटा है। तो इसका लिए परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे? देखो मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज तो ये कि 343 का क्यूब होता है 7, तो बटे में तो आ गया 7। और एक बात ये भी समझना कि अगर मैं आपको ये लिख देता हूं कि क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी, तो हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं क्यूब रूट
ए इंटू बी। ऐसे ही मेरे बच्चे इसे मैं अगर क्यूब रूट सी से भाग दे देता हूं तो इस कहानी को भी चाहो तो आप लिख सकते हो क्या मेरे दोस्त, क्यूब रूट ए इंटू बी अपॉन सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यूब रूट ए इंटू बी अपॉन सी भी मेरे बच्चे आप इसे लिख सकते हैं। अब कहानी कैसे है वो ध्यान से देखना। हम चाहें इस पूरी कहानी को तो ऐसे करके लिख सकते थे, क्यूब रूट 1372 गुना 1458 और बटे 343। जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी है तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर मैं इसे क्यूब रूट सी से डिवाइड कर रहा हूं तो पूरे पे क्यूब रूट लगा के ए इंटू बी अपॉन सी कर सकते हैं। आप कहें जी ऐसा हम कर सकते हैं, और अगर ऐसा आप करेंगे तो 343 इसे काटेंगे कितना आएगा 4, 4 को इससे गुना करेंगे मेरे बच्चे तो यह आएगा क्यूब रूट 4 8 32, 4 5 20 और 3 23, 4 8 32 2 असल 3, 4 5 20 3 23, 4 चौक 16 और 2 18, 1 और 1 2 2832। अब देखते हैं कि 2832 किसका परफेक्ट क्यूब बनता है। तो वो बनेगा मेरे बच्चे, आप जानते हैं 2 है तो ये किसका बनेगा 8 का, तो आंसर आ जाएगा 18। कैलकुलेशन 4 से काट रहे, 4 8 32, 4 5 20 और 3 23, और भैया 4 चौक 16 और 3, मैंने गलत, 4 8 32 2 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23, 4 चौक 16 और 2 18, यहां तक ठीक है। फिर 4 एकम 4 और 1 5, माफ करिए 5832, माफ करिए 5832, और ये होगा 18 का। आइए मेरे दोस्तों देखिए यार, 17576 क्यूब रूट निकालना है तो 6 6 पे ही रहेगा, इसे हटा दें, बाकी क्या बच गया 2। अब ये बनेगा मेरे बच्चे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये आया 26 का क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा 26 का, और ये बनेगा 1, तो 26 और 1 27, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। तो 3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। देखो मेरे दोस्त, 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, 16 का वर्गमूल होता है 4, और भैया 4 का वर्गमूल होता है 2, तो जोड़ेंगे तो 21 और 4 25 और 2 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा मेरे बच्चे 3, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3।